मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर वहाँ के लोग राहुल गांधी से मिले। छतरपुर और पन्ना इलाके में ये प्रोजेक्ट हो रहा है और बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके जो रिपरकशंस हैं, इसकी जो खामियां हैं, इसका जो नुकसान ये है कि वहाँ के लगभग कहा जा रहा है 10,000 से ज़्यादा परिवार उजाड़े जाएंगे, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी परियोजना को अगर बनाना है, प्रोजेक्ट को पूरा करना है, तो परिवारों को हटाना होगा। इसी को लेकर एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से कुछ लोगों ने मुलाकात किया है। वहाँ के हम जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं छतरपुर से हूँ और मेरा नाम अमित भटनागर है जी। और कल तो अमित जी, आप किस रिगार्डिंग राहुल गांधी से मिले हैं और कितने लोग आके मिले और क्या आप लोगों ने बात किया राहुल गांधी? दरअसल इसमें हम 20 लोग थे, जो प्रतिनिधिमंडल है। केन बेतवा लिंक परियोजना है, मझगांव बांध है, रुंज एनटीपीसी और नैगवा सिंचाई परियोजना है। मुख्य रूप से इसमें जो कानून है, कानून का पालन नहीं हो रहा है। जो लोग जो विस्थापित लोग हैं उनके साथ कानूनन संवैधानिक रवैये के साथ, संवेदनशीलता के साथ बर्ताव की जगह उनके साथ बर्बरतापूर्वक बर्ताव किया जा रहा है और पुलिस के दम पर बिगर मुआवजा दिए, बिगर नोटिस दिए लोगों का जबरन विस्थापन और गैरकानूनी बेदखली हो रही है। जो बात हमने लगातार हम कहते आ रहे हैं, जब हमारी नहीं सुनी गई तो हमने फिर दिल्ली में आकर लीडर ऑफ अपोजिशन और कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके साथ हम ये बात करके और इनसे ये बताना चाहते हैं, साथ ही अपील करना चाहते हैं कि ये देश का एक बड़ा दर्द है। खासतौर से जिनके त्याग पर ये परियोजना टिकी हुई है, उनके साथ गैर संवैधानिक व्यवहार करना। कितने लोगों को अभी तक विस्थापित किया गया है और विस्थापित क्या उनको रिहेबिलिटेट करा, कहीं दूसरी जगह बसाया गया है कि सिर्फ हटा दिया गया है? कुछ मुआवजा मिला है कि नहीं मिला है? क्या इन सब बातों को लेकर भी आपने शिकायत किया है राहुल गांधी से? जी। पन्ना ज़िले में ख़ास तौर से अगर हम देखें तो जो केन बेतवा के 7 गांव थे पूरी तरीके से उजाड़ दिए गए। बिगर उनको कई लोगों को तो मुआवजा भी नहीं दिया, पुनर्वासन तो किया ही नहीं है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, नोटिस किसी को भी नहीं दिए, एकदम से जेसीबी चलाना शुरू कर दी। लोग खाना बना रहे थे, जेसीबी से घर गिरा दिए। और ये मान के चलिए कि लगभग 3,000 परिवार जो है इस तरीके से गैरकानूनी बेदखली का शिकार हुए हैं। उनके सामने अब जल जंगल जमीन आजीविका के साथ अपने रोजी रोटी और मकान का भी संकट खड़ा हो गया। अमित जी, कुछ वीडियोस वगैरह हैं क्या वहाँ के आपको हटाए जाने का या बेदखली का? हाँ, काफी वीडियो है। 3-3, 4-4 हजार पुलिस के साथ हैं। आप भी आई? क्या नाम है आपका? माता जी, हमारा सुमंत रानी। सुमंता रानी जी, आप कहाँ से आई हैं? सुकोहा से। सुकोहा से। तो आपका भी घर उजाड़ दिया गया है? घर नहीं उजाड़ा है, जमीन को पैसा नहीं आया है, ना 2 जने को वोटर का आया है, न पूरी जमीन छीन लिए, मकान छीन लिए। तो राहुल गांधी से आप मिली हैं? हाँ। तो राहुल गांधी ने क्या कहा आपसे? वे कह रहे थे कि हमारे अब आदमी जाएंगे, फिर हम आएंगे, हम अपने आँख से देखेंगे। अच्छा, अपने आँख से देखेंगे। अच्छा, कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने कि यहाँ पर केंद्र सरकार से या कुछ मुद्दा उठाएंगे इसको लेकर? नहीं उठाए। अच्छा, और कोई है अमित जी, किसी का घर उजाड़ा गया हो? आप आ जाइए, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? धीरज कौंडल। अच्छा, आपका भी घर उजाड़ दिया गया है? हाँ, हमारी लगी हुई फसल खुद डाली। 2 साल से हमारे यहाँ लाइट नहीं है। तो रह कहाँ रही हैं आप? सड़क पे? हमारे यहाँ के सामान निकाल के फेंक दिया था सड़क में, तो हम एक ठा भी मकान बनाए, वहीं रह रहे हैं। तो राहुल गांधी से मिली हैं? हाँ, मिले हैं। वे बोल रहे थे आप जाइए, हम बरसात बाद आएंगे। हमने बोला अभी अच्छा नहीं, वहाँ बहुत सारा खुद डारा, कहाँ रखेंगे उन लोगों को। अच्छा, तो चलिए, राहुल गांधी तो बरसात बाद आएंगे। हाँ, मिलने आएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार जो है वो कुछ सुध ले रही है कि बरसात में भीगने देगी, कि बरसात भर भीग लो और जिंदा बचे तो फिर मिलेंगे। जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मार जाएंगे नहीं, कोई मंत्री, कोई अधिकारी मध्य प्रदेश सरकार का आपको मिला? हाँ, मिला, यहीं आई थी, राहुल गांधी मिला है। नहीं, राहुल गांधी से तो मिलनी। मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव सरकार है उसके लोग कोई मिले आपकी मदद का? कोई नहीं मिला है ना, कोई मदद कर रहा है, कोई नहीं मिला है। तो मोहन यादव जी की सरकार का कोई नहीं मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। कोई मंत्री वगैरह है छतरपुर से आपका? नहीं, हम पन्ना जिले से। हम अच्छा, पन्ना का कोई है विधायक, सांसद? पन्ना के ब्रजेंद्र राजा हैं विधायक। तो मिले हैं? नहीं मिले। क्या आप आइए। आपका नाम क्या है? ममता आदिवासी। ममता जी, आपकी सरकार नहीं सुन रही है? नहीं सुन रहेगा, सरकार सुनती तो हम यहाँ दिल्ली तक क्यों आते। अच्छा,
हमारी बात सुनने के लिए तो आंख में पट्टी और कान में रुई लगा कर बैठे हैं। जब इतनी सोशल मीडिया में हमारी बात चल रही, इतना आंदोलन हमारा उग्र हो रहा, तो फिर भी से मोहन यादव है जैसे, और ये है मतलब हम लोगों को लाडली बहना जैसे बनाया, शिवराज सिंह चौहान आज हमारे बीच में, हम लोगों को प्रदर्शन आंदोलन करते हम लोग, तो इस आंदोलन में हम लोगों को आंदोलन नहीं किया जाता, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाता, हम लोगों को नदी से घसीट के और ऐसे उठा के मतलब पकड़ के जबरदस्ती हमको गाड़ियों में डाला जा रहा कि जहल जाए, जहल इनको ले जाएं। लेकिन हम प्रदर्शन नहीं हमको करने देते। नहीं मिले। अच्छा, आप इतने बीच में आना, हमारे बीच में किसी नेता या मंत्री को तो आना चाहिए। जब हमने लाडली बहना बनाया तो बहनों का भी तो, भाइयों का कुछ फर्ज होता है हमारी बहनों की सुरक्षा करने के लिए, कि बस ऐसे नाम के लिए लाडली बहना बनाए हम लोगों को। तो अभी तो लाडली बहन आपको शिवराज सिंह चौहान बनाए थे, जो केंद्रीय कृषि मंत्री इस समय हैं, तो राहुल गांधी भी कुछ बनाए हैं? नहीं, कुछ नहीं बनाए। तो वो कितने देर मुलाकात हुई है राहुल गांधी से? हाँ, कल हुई थी हमारी। नहीं, कितने देर मिली आप? किधर आ जाइए, आगे आ जाइए। कल मिले थे हम। कल मिले थे? हाँ। कितने देर, 5 मिनट 10 मिनट, कितने देर मुलाकात हुई? हाँ, ऐसे आधा घंटा करीब। आधा घंटा। तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे देखने के लिए? हाँ, उन्होंने कहा हम तो आपके साथ अभी चलने को तैयार हैं, तो हम लोग थोड़ी मतलब महीना ये रुक के उनको बुलाएंगे कि बरसात का मौसम है, हम लोग भी अपने गांव में जाके थोड़ी अपने ढंग तरीके से उनको बुलाएंगे। अच्छा, घर तरीके से बुलाएंगे। बहुत से लोग हैं, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, क्या है? आपका भी घर उजाड़ दिया गया? हाँ जी, हम हैं कैन बेत में, जहाँ बांध बंधा है, ढोरन बांध, तो वहाँ से हम लोग, हमारा सारा जंगल छीन रही है, ज़मीन छीन रहे हैं, हमको कोई ग्राम पंचायत नहीं लगाई, ना नोटिस दिया। सारे हमारे जो पुरखों ने बसा रखा था वसीकत, तो सारे उजाड़ रहे। बोले 4 महीने में खाली कर दो, नहीं तो हम बुलडोजर ले आएंगे और चला देंगे। ना हमको कोई प्लाट दिया, ना मकान दिया, ना ज़मीन दिया। उनने 4 महीने की मांग दी। कुछ तो स्कूल भी बच्चों के लिए तोड़ दिया, खरियानी में तोड़ दिया, कुछ पलकुआ में तोड़ दिया, कुछ सुकुआ में तोड़ दिया, कुछ मैनारी में तोड़ दिया। 5-6 गांव के स्कूल भी तोड़ दिया, आंगनबाड़ी भी तोड़ दी। सारा ऐसा प्रशासन सारा थोड़ा थोड़ा करके सारा कर रही हो। हमको भी मोहलत दे दिया, 4 महीनों में मकान खाली कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ से हम सामान खुद महकेंगे। ये लोग भी आपके साथी हैं? तो मैं कहूँगा एक बार राजेश से, कि कैमरा जर्नलिस्ट है हमारे, और जरा दिखाएं। ये लोग भी साथ में आए हैं, राहुल गांधी से मिले हैं, और राहुल गांधी ने ये आश्वासन दिया है कि बारिश के बाद इन लोगों ने कहा है कि आपको बुलाते हैं वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं। 5 प्रोजेक्ट्स हैं। केन बेतवा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको लेकर जो पुनर्वासन होना चाहिए, जो पुनर्स्थापित होना चाहिए था, इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित जगह पर हटाकर जो घर, ज़मीन या मुआवजा जो दिया जाना था, वो इन लोग की शिकायत है। वहाँ के ग्रामीण हैं, पन्ना छतरपुर इलाके के, इनका ये कहना है कि अभी तक नहीं किया गया है। लाडली बहना योजना एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तमाम महिलाओं को बहन बनाया था। लेकिन इनका ये आरोप है कि भाई का फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव सरकार है वो भी ध्यान नहीं दे रही है। तो अब ये फरियाद लेकर आए हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के पास, और राहुल गांधी ने ये आश्वस्त किया है कि उनके लोग, यानी कि कांग्रेस के लोग जाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे। इन लोगों की जो हालात वहाँ पर मौके पर है, जो वास्तविकता है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको देखा जाएगा। उसके बाद फिर राहुल गांधी जाएंगे। तो ये बहुत अहम बात है, और इन लोगों की बहुत सारी शिकायत है। आधे घंटे राहुल गांधी से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से या सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला। हम आंदोलन रखते हैं, तो हमको पुलिस 5-6 हज़ार ले आती है, हमको खींचते हैं, हमारे गले लौटते हैं। हमारे आपको भी ऐसा हुआ है? हाँ, उज्जैन की जाती है, इंदौर की जाती है, उज्जैन की भी जाती है? उज्जैन की पुलिस आती है, इसकी भोपाल की भी आती है, सब जगह, जबलपुर की, सागर की, सब जगह की पुलिस 5-4-5 हज़ार लेके आते हैं, रात को डंडे पीट भगाते हैं। तो राहुल गांधी के साथ कुछ फोटो वोटो खिंचवाए हैं? किसके पास है किसके? हम लोगों ने किसने की तरफ से खींचे गए? हम लोगों को फोन अलाउ नहीं वहाँ पे किए गए। फोन अलाउड नहीं था? अच्छा, तो फोटो वोटो कुछ भेजा है आपके साथ? हाँ, फोटो आ गए हैं शायद। अच्छा, तो फोटो है। तो मिल के आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो करेंगे कि ऐसे ही वो भी मोहन यादव की तरह ही हैं? नहीं, आशा उनसे मिल करके हम लोगों को उम्मीद जगी है कि अब
हम लोगों को न्याय मिलेगा। पढ़े लिखे लोग तो हम है नहीं हैं, हम लोग तो विश्वास में हैं। अभी हम लोगों को कुछ क्या कह रहे हैं? आप ये देखिए ना कि इन लोगों का दुर्भाग्य कितना है कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन के पास जा रहे हैं, सत्ता पक्ष के पास जाने की जगह लीडर ऑफ अपोजिशन, और आप इनसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने आपको आश्वासन दिया है नहीं दिया है। आपको तो ये कहना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन का। चलिए अब आप समझाइए नहीं हमको क्या कहना चाहिए। नहीं आप ये मत समझाइए, आप लग रहा है आप वहाँ से नहीं आए हैं, आप लोग हाँ तो एक्टिविस्ट हैं। इन लोग की बात करने दीजिए ना, इन लोग की आप ही लोग समस्या बिगाड़ देते हैं। सरकार तो जो करती है, आप लोग भी बीच में कूद के नहीं हमको इनसे आपका जमीन उजड़ा है क्या? नहीं उजड़ा ना, इनका दर्द ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई साहब, समझे ना। इनका जो है मकान जो उजड़ा है ना, उसको ज्यादा दर्द महसूस होता है, उसमें नेतागिरी करने वालों का कुछ नहीं जाता है। इनको इनके दर्द को हमको उठाने दीजिए ना, हम लोग को अपना काम करने दीजिए, आपका इनके दर्द को बताने दीजिए। सर आज हमें यहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं, लेकिन पहले हमारे गांव में जाके हमारी स्थिति देखिए कि किस तरह है हमारी। दे रहे मकान का, किसी का 50,000 दे रहे, किसी के 12,000 दे रहे, इतने में मकान बन जाएगा जमीन लेके। अब ये देखिए इतने सारे परिवार आए हैं, इनका साफ कहना है कि 10,000, 20,000, 30,000 रुपए में ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मकान बनता है? झोपड़ी भी नहीं बनती है। 50,000 किसी का 60,000, किसी का 1 लाख, इतना मुआवजा दे रहे। किसी को तो मुआवजा भी नहीं दिया मकान का, बिना मुआवजा दिए घर मकान तोड़ दिए हमारे। और फिर अगर बड़े बड़े लोगों के अगर 2-2, 4-4, 5-5 लाख में लैट्रिन बाथरूम तैयार नहीं होती तो हमारे मकान कैसे बन जाएंगे? फिर हमारी मकान बस नहीं है, हमारे उसमें हमारी विश्वास है, हमारे पुरखों की यादें हैं, हमारे बच्चों की किलकारी गूंजे, सब कुछ पैसा मायना नहीं रखता। हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम विस्थापित 1 बजे रात को लेडीज को डंडा मार मार के कम से कम 2 किलोमीटर तक भगाया गया, साथ में पटवारी, साथ में पुलिस। ये इनका कोई हक बनता है? ठंडी में पानी छीट रहे हैं फुहारा लेके मशीनों का, लेडीज पे मार के डंडे दे भगा के 2-3 किलोमीटर तक करा भगाया गया, रात को दौड़ाया पुलिस ने। हमको बच्चों को दूध नहीं पिलाने दी क्या? हम लोग हमारी बहू में बच्चे ले थे, बच्चों को दूध पिला रहे थे बिठा के, तो पुलिस वाले पीछे से डंडा मार रहे थे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है, दंश है। कोई लाडली बहना बनाता है, और किस लिए बनाता है ये आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि चुनाव रहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन राजनीति में ये जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, 20,000 में घर बन जाता है क्या? ये सवाल पूछ रहे हैं। किससे? सिस्टम से। सिस्टम किसने बनाया? जिनको चुनकर इन लोगों ने भेजा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि इनके दरबार में जिनको आना चाहिए, अब ये घूम घूम के सरकार के पीछे और राजनेताओं के पीछे अपने हक की मांग कर रहे हैं। इससे शर्मनाक तस्वीर दिल्ली, जहां पर लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और जहां पर लोग यानी कि जन से जुड़े सवाल उठाने की हिमाकत कोई नहीं करता, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहते हैं, वहां पर ये आम आदमी ऐसे ही पिसता है और पूछता रहता है कि भाई साहब 20,000 में झोपड़ी भी बन पाएगी क्या? ये अपना खर्चा करके छतरपुर और पन्ना से दिल्ली आए हैं, दिल्ली दरबार है, यहाँ पे बड़े बड़े नेता बैठते हैं। अब देखना ये होगा कि लाडली बहन और लाडले भाई इनकी समस्या कब सुलझा पाते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट राजेश चौहान के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।